हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं निशिता स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर, जहाँ हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज हम यहाँ पढ़ेंगे ग्रेजुएशन के लिए मैथ्स, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स हम पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था डेफिनेट इंटीग्रल। हमने डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज और एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे। हमारी एक्सरसाइज चलेगी आज। तो चलिए देखिए, एक्सरसाइज नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। इवेल्यूट करना है आपको। लिमिट दी हुई है 0 to पाई cos की पावर 6x dx। तो आपको ये सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी उसकी हेल्प से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पहले क्या करेंगे, जो भी दिया है उसको लेट कर लेते हैं। लेट fx इज इक्वल्स टू 0 to पाई cos की पावर 6x dx। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इस फंक्शन को चेक करेंगे कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो इसको चेक करने के लिए इवन है कि ऑड है, तो क्या करते हैं, fx की जगह क्या रखते हैं, पाई माइनस एक्स। तो क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है आपकी। प्रॉपर्टी नंबर 6, एक प्रॉपर्टी नंबर में प्रॉपर्टी नंबर 1 थी आपकी 5, शायद 5 है, उसमें आपको x की जगह माइनस एक्स रख के चेक करते हैं। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था जो भी दिया हुआ होता है लिमिट में, उसको रख के चेक करते हैं कि वो फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो कैसे रखेंगे, x की जगह पाई माइनस एक्स रखेंगे x की जगह इस फंक्शन में। तो रखिए 0 to पाई, लिमिट छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, फंक्शन में रखते हैं। तो फंक्शन में रखेंगे तो cos की पावर 6 x की जगह क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स। देखो 180 पे नो चेंज है तो cos माइनस थीटा कितना होगा, cos थीटा। इसको लिखेंगे cos की पावर 6 माइनस एक्स, यही होता है। cos माइनस थीटा कितना होगा, cos थीटा। तो इसको क्या लिख लेंगे, cos की पावर 6x, यानी कौन सा आ गया आपका, fx ही आ गया है आपका। तो इज इक्वल्स टू fx। तो फंक्शन क्या है आपका, इवन फंक्शन है। अगर आपका ओड फंक्शन होता तो आपका सॉल्यूशन यहीं पे 0 आ जाता, लेकिन अभी आपका fx आया है। ओड फंक्शन होता तो माइनस fx आता। ठीक है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के लिए फॉर्मूला है आपका। तो देखिए सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला है 0 ऑड के लिए तो 0, और उसके लिए आपका फॉर्मूला है 2 पाई। लिमिट आधी कर लेते हैं, 2 पाई हो तो पाई हो जाएगी, पाई हो तो 5/4 हो जाएगी, और fx dx, ये फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूले में आपका 2a है, यहाँ पे हमारा पाई है खाली। तो सॉल्व करिए। 0 to पाई cos की पावर 6x dx इज इक्वल्स टू 2। देखो फॉर्मूले में यहाँ 2a होता था तो हम उसका आधा करके यहाँ a लिखते थे। अब यहाँ पाई है तो हम उसका आधा करके कितना लिखेंगे, पाई/2। कहाँ से, 0 to पाई/2। ठीक है, सेम वही फंक्शन यहाँ पे लिख देंगे, cos की पावर 6x dx। इतना समझ में आया। प्रॉपर्टी लगाई हमने, प्रॉपर्टी है आपकी 0 to 2a fx dx इज इक्वल्स टू, इफ इवन, अगर इवन है तब हम इसको यूज करते हैं, 0 to a fx dx। ये आपकी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हमने इस क्वेश्चन में यूज किया है। तो अब आगे देखिए, प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वॉली फार्मूला से। वॉली फार्मूला की कंडीशन क्या थी आपकी, लिमिट जो है वो 0 से पाई/2 होनी चाहिए, या तो cos x होना चाहिए या sin x होना चाहिए। तो हमारे पास cos x है, लिमिट भी है 0 से पाई/2। तो वॉली फार्मूला लगाइए। देखिए पावर देखते थे वाली फार्मूला के लिए, इवन है पावर, ओड नहीं है। तो इवन पावर के लिए वाली फार्मूला लगाइए, इज इक्वल्स टू, ऊपर कौन कौन सी टर्म आती थी, ऊपर ऑड टर्म आती थी, जितनी भी वैल्यू दी हुई है 6 से 1 तक ऑड वैल्यू देखिए कौन कौन सी हैं, 5, 3 एंड 1। नीचे क्या आएंगी,
इवन वैल्यू आएंगी तो 6, 4 एंड 2। इवन है तो इवन में किससे मल्टीप्लाई करते थे, π/2 से, और ऑड में किससे मल्टीप्लाई करते थे, 1 से, बाय वॉलीज फॉर्मूला। वॉली फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए सॉल्व करके क्या आएगा, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। सॉल्यूशन देखिए, नीचे से कट कर लीजिए। क्या कट करोगे, 3 2 6, सिर्फ यही कट हो सकता है और इससे कट नहीं हो सकता कुछ भी। तो ऊपर क्या आएगा, 5 अपॉन, देखिए 2 2 4 और 4 4 16 इंटू π/2। तो आंसर क्या आ गया, 5π/32। अरे देखिए बेटा, ऊपर हमारा ये तो रह ही गया, अभी 2 भी तो है ना हमारे पास, तो इसकी 2 की भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, 2 इंटू यहाँ पे करेंगे तो 2 से 2 कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 16। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अब इसका एक और पार्ट है, सेम यही क्वेश्चन है, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगी, उसको आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए। तो नोट कीजिए, नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। आप करके देखिएगा, नहीं होगा तो मैं करा दूंगी, आप लोग बता दीजिएगा। क्वेश्चन है 0 to π sin³ x dx। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है होमवर्क से। आपसे नहीं होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। लिमिट दी हुई है आपको -1 to 1 x² साइन इनवर्स x और अपॉन में है √y - x² इंटू dx। ये सॉल्व करना है आपको, तो पहले लेट कर लीजिए। लेट जो भी दिया उस फंक्शन को आई लेट कर लेते हैं, -1 to 1 x² साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x² इंटू dx। आई हमने लेट कर लिया है। अभी भी इसमें लेट करेंगे जो आपको ये दिया हुआ है साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x को हम लेट करेंगे t। साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू t। इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन √1 - x² dx इज इक्वल्स टू dt। इंटीग्रेशन करने पे ये आएगा। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x t इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन t। देखिए इनवर्स का मतलब होता है अपॉन में। अब हम इसको इधर ले जाएंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू साइन t भी हम लिख सकते हैं। ये सॉल्व हो गया आपका। अब हमने जो चेंज किया तो हमें लिमिट भी चेंज करनी होगी। लिमिट किससे चेंज करेंगे, इससे चेंज करेंगे। तो देखिए when x इज इक्वल्स टू -1, जब आपकी लिमिट -1 थी तो हम इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, साइन इनवर्स -1 इज इक्वल्स टू t। साइन -1 किसकी वैल्यू होती है, π/2 की होती है। 1 तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/2। जब जहाँ -1 है वहाँ आप क्या रखेंगे, -π/2। और when x इज इक्वल्स टू 1 तो साइन इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू t है, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, π/2। तो जहाँ पे 1 था वहाँ क्या रखेंगे, π/2। तो ये सारी जो वैल्यू है उसको हम कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो चलिए देखिए रखते हैं। x की जगह हमें क्या रखना है, साइन t। x² है तो क्या रखेंगे, sin² t। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, लिमिट देखिए -1 की जगह क्या रखना था, -π/2 और 1 की जगह π/2।
x की जगह क्या रखेंगे साइन टी, तो साइन स्क्वायर टी। आगे आपका साइन इनवर्स x, इसकी जगह क्या रखना है t, तो क्या रखेंगे इंटू t। अब क्या बचा 1/√1 - x² इंटू dx, इसकी जगह क्या रखेंगे dt। तो देखिए क्वेश्चन ये हुआ। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आगे देखिए, अब लेट करेंगे इसमें से, लेट जो हमारा t साइन स्क्वायर t है, t साइन स्क्वायर d नजर आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन में। इसको क्या मान लेंगे, इसको ft मान लेते हैं, ft। अब इसको चेक करते हैं ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो इवन और ऑड चेक करने के लिए क्या करेंगे, t की जगह माइनस t रखेंगे। तो t की जगह कितना आया माइनस t, और साइन स्क्वायर माइनस t यही आया। तो देखिए जो आपकी माइनस से माइनस है वो कितना हो जाएगा, ये वाला तो प्लस हो जाएगा, और ये वाला देखिए f माइनस टी, माइनस ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो कितना आ जाएगा t साइन स्क्वायर t। अब देखिए माइनस आ गया, बाकी तो सेम एफेक्ट्स है, तो इसको क्या लिखेंगे f माइनस टी इज इक्वल्स टू माइनस एफ टी। तो फंक्शन क्या आ गया आपका, फंक्शन आ गया आपका ओड फंक्शन आ गया है। तो आपकी जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 0। द फंक्शन इज ओड, देन i इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व हो गया इजीली, यही इसका आंसर था। अब बिल्कुल सेम यही एक क्वेश्चन है आपका, बस यहाँ से क्या स्क्वायर हट जाता है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर की जगह सिंपल x है, सेम यही मेथड से ये सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करके देखिएगा आप लोग, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नोट कीजिए, ये क्वेश्चन नोट कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए दो क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन सेम इसी मेथड से, जब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है सेम उसी मेथड से सॉल्व होंगे। इसमें भी लेट करना है। इसमें देखिएगा फंक्शन x की जगह माइनस एक्स रखिए, अगर इवन आएगा तो सॉल्व कीजिएगा, अगर ऑड आएगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा तो हम कराएंगे। इसको नोट कीजिए दोनों क्वेश्चंस को, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, लिमिट दी हुई है 0 to पाई dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, वही मेथड है सेम सॉल्व करने का। आई लेट कर लेंगे 0 to पाई dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स। ओके, अब क्या करेंगे, जो एंगल आप लोगों को दिया हुआ है उस एंगल में से लिमिट माइनस कर देंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 से। अभी पहले क्वेश्चन में भी बताया था। तो i इज इक्वल्स टू 0 to पाई dx अपॉन a प्लस बी कॉस पाई माइनस एक्स, ड्राइव प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, तो देखिए एक इक्वेशन ये है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको सॉल्व कीजिए। 180 पे नो चेंज है। तो देखिए 180 पे नो चेंज है, तो सॉल्व करते हैं इसको। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to पाई dx अपॉन a माइनस बी कॉस एक्स। सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर लेते हैं। तो ऑन एडिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो इधर 2i हो जाएगा इज इक्वल्स टू, लिमिट सेम रहेगी 0 to पाई, लेकिन नीचे एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, यही आएगा। अब ऊपर देखिए इधर वाली साइड में यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी कॉस एक्स प्लस a प्लस बी कॉस एक्स, दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, ये वाली टर्म कट हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा 2a, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to पाई 2a a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx। सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, हम लिमिट को हाफ करेंगे, लिमिट को हाफ करने के लिए मैंने आपको बताया था 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लिमिट हाफ हो जाती है। तो देखिए 2i इज इक्वल्स टू, ये 2a बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, इंटू 2 0 to पाई बाई 2 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx। इस 2 से ये 2 कट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल्स टू 2a इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। इसको अभी आगे सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो चलिए आगे देखिए, इतना हो गया। पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यानी पूरे फंक्शन को cos x से डिवाइड करेंगे। तो cos x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, i इज इक्वल्स टू 2a, ऊपर डिवाइड करेंगे 1 अपॉन cos x, कितना आ जाएगा sec x इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 sec x अपॉन a स्क्वायर। यहाँ पे नहीं है क्या cos x, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे थे तो sec स्क्वायर एक्स आएगा, और माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स था, cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, इंटू dx। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू 2a 0 to पाई बाई 2 sec स्क्वायर एक्स अपॉन, देखिए sec स्क्वायर एक्स को हम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर इंटू dx। अंदर मल्टीप्लाई करके इसको ओपन कर लेंगे, 2 इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 sec स्क्वायर एक्स अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, फॉर्मूला हमने ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें लेट करेंगे sec स्क्वायर एक्स को t और फिर आगे सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हमें इसको इंटीग्रेशन करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, जो इसमें ये वाली टर्म दी हुई है a स्क्वायर tan x, इसको लेट करते हैं। तो लेट करेंगे a tan x इज इक्वल्स टू t, tan x का डिफ्रेंशिएशन सभी को पता है sec स्क्वायर x होता है, a का तो होगा ही नहीं, तो कितना आ जाएगा a sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। लिमिट चेंज करेंगे, tan 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, और पाई बाई 2 रखोगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 t इज इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इस वैल्यू में रख के सॉल्व करेंगे। तो अब ये सारी वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो देखिए i इज इक्वल्स टू, ये a जो बाहर है इसको अंदर ले आते हैं, तो बाहर सिर्फ 2 छोड़ेंगे, 0 लिमिट चेंज करेंगे 0 to इन्फिनिटी, अंदर क्या आया a sec स्क्वायर एक्स dx, a sec स्क्वायर dx की जगह क्या रखना है dt अपॉन a स्क्वायर सेम एज इट इज रहेगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखेंगे प्लस t स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। तो आपकी लिमिट चेंज करके हमने फंक्शन भी चेंज कर दिया है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए आगे सॉल्व करेंगे, जो माइनस वाले टर्म है एक साथ ले आएंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो कांस्टेंट है हमारा, टी हमारा कांस्टेंट नहीं है तो इसको अलग रखेंगे। टी हमारा फिलहाल वेरिएबल है तो टी स्क्वायर प्लस, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं एज इट इज रहेगी, अंडर रूट से स्क्वायर यानी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आपका जो फंक्शन है वो सेम रहेगा। अब आगे देखिए इसमें ये आपका एक फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x का, कितना होता है tan इनवर्स x अपॉन ए 1 अपॉन ए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होता है आपका फॉर्मूला। चलिए देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले से। I इज इक्वल्स टू 2, इंटीग्रल लिमिट दी हुई है आपको 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट एज इट इज रखेंगे। आपका a क्या है, ये वाला फंक्शन है, इंटीग्रल करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल करना है, तो इंटीग्रल आता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स 1 अपॉन ए tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला देखिए सेम एज इट इज फॉर्मूला, ये एक्स स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया tan इनवर्स 1 अपॉन सेम एज इट इज यही वाली वैल्यू रख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ठीक है, तो ये आपका फंक्शन हो गया। अब इसमें हम लिमिट रखेंगे कितने में, इतने में लिमिट रखेंगे क्योंकि वेरिएबल इतने में ही है, कितना 0 टू इन्फिनिटी, इसमें लिमिट रखते हैं। चलिए देखिए ज़रा, लिमिट रखेंगे, पहले टी की जगह क्या रखेंगे इन्फिनिटी, और फिर टी की जगह रखेंगे 0। तो जब इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी रखने पे π/2 आती है tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी रखेंगे तो कितना आ जाएगा π/2, और tan इनवर्स 0 रखेंगे तो कितना आएगा 0। तो रखिएगा वैल्यू I इज इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू इतनी आएगी π/2, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंसर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये आपका आंसर था। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन हमने किया था सेम एज इट क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को आप लोग करके देखिएगा। देखिए मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के लिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप लोग हमें बताइएगा, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है, हम करेंगे। आज तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_india, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को इंस्टॉल करिए, प्ले स्टोर पे जाइए, टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाएंगे, जब आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।